इकट्ठे बैठकर जिक्र करने की एक और जगह पर भी फजीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ऐसे लोगों के पास बैठूं जो सुबह की नमाज से लेकर तुलुए आफताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ये मुझे इस बात से ज्यादा अजीज है कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आजाद करूं। और अगर मैं उन लोगों के पास बैठूं जो असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ये मुझे इससे ज्यादा अजीज है कि मैं 4 गुलाम आजाद करूं। तो इससे पता चलता है कि अकेले अकेले जिक्र करने के अलावा मिलजुल कर जिक्र करना भी बायस तस्कीन है, बायस रहमत है और इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर घरों की तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरत अल बकरा पढ़ी जाती है। एक और जगह पर आपने फरमाया कि जिस शख्स ने 10 आयात के साथ क़याम किया, यानी रात की नमाज पढ़ी, वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, और जिसने 100 आयात के साथ क़याम किया वो फर्मा बरदारों में लिख दिया जाएगा, और जिसने 1000 आयात के साथ क़याम किया तो वो उन लोगों में लिखा जाएगा जो बहुत ज्यादा सवाब जमा करते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज मस्जिद में अदा किया करते थे, लेकिन नवाफिल घर में अदा किया करते थे, ताकि घरों के अंदर भी अल्लाह के जिक्र, उसकी याद और इबादत की वजह से बरकत हो। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की इबादत का खास एहतमाम करें। बड़ों के अलावा बच्चों को, अहले खानदान को, रिश्तेदारों को कभी कभार जमा करें, मिलजुल कर अल्लाह की बातें करें, अल्लाह का जिक्र करें, ताकि घरों के अंदर रहमत और बरकत हो। और ये भी याद रखिए कि जब इकट्ठे बैठकर जिक्र किया जाता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र अपने पास के फरिश्तों के पास करते हैं। इनफरादी जिक्र के अलावा घरों के अंदर दीनी मजालिस होनी चाहिए। सब अहले खाना खुद मिलजुल कर बैठ सकते हैं, दीगर करीबी रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, हमसायों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि कुदरती बात है कि जब इंसान एक मजलिस में इकट्ठे होकर मिलजुल कर कोई काम करता है तो उसकी अपनी ही एक खास रहमत और बरकत होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी याद से हमारे दिलों को आबाद रखे। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने फरमाया है कि कुरान पाक में अज़वाज मुतहरात को इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो अपने घरों में कुरान और हिकमत की तालीम का बंदोबस्त करें। आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में एक जो घरेलू खातून है जिसके पास अपने घर के कामकाज के बाद फारिग वक्त बहुत सारा बचता है, और जैसे कि हम सब बखूबी जानते हैं कि उस फारिग वक्त को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ ख़वातीन करती हैं, तो इस हदीस के हवाले से आप क्या समझती हैं कि उस फारिग वक्त का एक बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है? आपने एक अहम पहलू की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। हम देखते हैं कि ख़वातीन का एक बड़ा वक्त घरों पर गुजरता है, या घर की मालिक जो है वो खातून ही शुमार होती है। तो घरों को आबाद करने में और ख़ास तौर पर अल्लाह के जिक्र से उनको आबाद करने में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला खास तौर पर घरों का जिक्र करके अज़वाज मुतहरात को मुतवज्जो फरमाते हैं कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, उस चीज का जिक्र करो, यानी उसको आम करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और उसमें एक आबाद घर है। रात का एक बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में गुजारते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिब्रील अमीन वहां उतरते हैं, वही नाज़िल होती है और लोग आपके पास सीखने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बावजूद, और जैसा कि हमने अभी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवाफिल दिन को भी और सुन्नतें वगैरह भी बाज़-औक़ात घर में अदा किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात को मुतवज्जो किया गया कि तुम भी उस चीज का जिक्र करो। तो इससे पता चलता है कि ये जिम्मेदारी यानी सिर्फ मर्दों की नहीं, ये जिक्र करना सिर्फ मर्दों का काम नहीं, बल्कि औरतों पर भी
ایکولی اس بات کی رسپانسبلٹی، اور خصوصاً گھروں کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے گھر کو صرف اچھے فرنیچر سے ہی ڈیکوریٹ نہیں کریں، وہ گھر کو صرف اچھے کھانوں سے ہی معمور نہیں کریں، بلکہ اس کے برعکس جہاں دنیاوی چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہیں وہاں وہ اس بات کو بھی میک شور کریں، اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ ان کے گھر اللہ کی یاد سے آباد ہیں، کیونکہ حدیث بہت واضح ہے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ایک مردہ گھر ہے، الٹا ہوا ویران گھر ہے۔ اور واقعی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے، کچھ گھروں میں ایک وحشت سی ہوتی ہے، ایک بے سکونی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ایک اداسی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی یاد کا نہ ہونا ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات، اس کی ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اور انسان اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس انسان کے پھر دل کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بھی مردہ کی طرح ہے، اجڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری خواتین جہاں دنیا کے اور بہت سے کام کرتی ہیں وہاں خصوصی طور پر اپنی ذاتی عبادات میں بھی اور پھر اجتماعی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم میں بھی ضرور اللہ کا ذکر کریں، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، اچھی اچھی باتیں بتانے کے ذریعے، قرآن پڑھانے کے ذریعے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں یہ روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی